नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एम.बी. गंगवार जीआरएफ हिंदी साहित्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो इतिहास शब्द का अर्थ जो है इति धन हा धन आस। इति माने ऐसा ही, हा माने निश्चित ही, आस माने था या घटित हुआ। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित ही था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। अगर पाश्चात्य विद्वानों की बात करें तो इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिनमें सबसे पहले हेरोडोटस या हेरोटोडस की बात करें तो इनका समय 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इनका जन्म यूनान ग्रीक के हेलिकार्नेसस नामक स्थान पर हुआ था और इनकी पुस्तक जो थी हिस्टोरिका द हिस्ट्रीज या हिस्टोरिया नाम से हम लोग जानते हैं। और हेरोडोटस के संदर्भ में विशेष तथ्यों की बात करें तो इन्होंने इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास का सबसे पहले प्रयोग किया और इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। साथ ही इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है और इन्होंने इतिहास को खोज, गवेषणा एवं अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। तो ये इनके मुख्य संदर्भ विशेष तथ्य हैं। साथ ही अगर बात करें, इन्होंने इतिहास के निम्नलिखित चार लक्षण बताए हैं, जिसमें पहला है कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है और दूसरा है इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। तीसरी बात करें तो इन्होंने इतिहास को तर्कसंगत विधा माना है। चौथा बिंदु है इतिहास शिक्षाप्रद विधा है। अगर परिभाषा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। और दूसरे पश्चिमी विचारक हैं वीको की अगर बात करें तो इन्होंने इतिहास का दृष्टिकोण या इतिहास शब्द के बारे में, इतिहास से के बारे में जो कहा है उसमें इनका पूरा नाम गियाम स्थिता वीको है। गियाम स्थिता वीको। जन्म की अगर बात करें तो 1668 ईस्वी में नेपल्स इटली में हुआ था और इनका निधन 1744 ईस्वी में हुआ। अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक मानी जाती है साइंजा नुओवा। साइंजा नुओवा जो पुस्तक मानी जाती है 1725 ईस्वी में इन्होंने लिखी और जिसका हिंदी में अर्थ होता है नया विज्ञान। साइंजा नुओवा का हिंदी में अर्थ होता है नया विज्ञान। अगर वीको की इतिहास दृष्टि की बात करें तो पहला बिंदु है कि इन्होंने ये इतिहास को अतीत से ही संबंध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। ये इतिहास को अतीत से ही संबंध न मानकर वर्तमान से भी साथ ही इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने उनको प्रतिष्ठा प्रदान की है। वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन की जो पद्धतियाँ हैं उनको माना है। तीसरा, इन्होंने इतिहासकारों को निम्नलिखित 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया है। इन्होंने कहा कि इतिहासकारों को 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचना चाहिए, जिसमें पहली है प्राचीन काल के प्रति अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। अतिरंजनात्मक का अर्थ है कि उसको ही सर्वविशेष या सर्वप्रमुख नहीं मानना चाहिए। दूसरा है जातिवाद के अभिमान का त्याग करना चाहिए। तीसरा है महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने के भ्रम से बचना चाहिए। चौथा, इन्होंने जो माना है 2 जातियों के भावों एवं विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबद्ध मान लेना उचित नहीं माना है इन्होंने। 5वां है पुराने व्यक्तियों के बारे में ये मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था। ये भी इन्होंने इस भ्रांति से भी बचने का इन्होंने इतिहासकारों को उपदेश दिया है। अगर परिभाषा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। ये इन्होंने वीको ने परिभाषा दी है। अगर हम बात करें कांट की तो कांट पश्चिमी विचारक जिनका पूरा नाम है इमानुएल कांट, जो काफ़ी प्रसिद्ध विचारक रहे हैं और उनका जन्म है 1724 ईस्वी जर्मनी में हुआ था और इनका निधन 1804 ईस्वी में हुआ। अगर कांट की इतिहास दृष्टि की बात करें तो सबसे पहली बात इन्होंने मानी है कि इतिहास जो होता है वो सार्वजनिक और विश्वजनीन प्रक्रिया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इसमें प्रगति की एक योजना निहित होती है।
तीसरा बिंदु है इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता और नैतिकता का विकास है। इतिहास जो है मौलिक प्रवृत्ति और बौद्धिकता और नैतिकता का विकास है। अगर परिभाषा की बात करें तो इन्होंने जो परिभाषा दी है, इतिहास दूरदृश्य जगत में अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। इतिहास जो है वो दूरदृश्य जगत में अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है, ऐसा कांट ने परिभाषा दी है, ऐसा कांट ने माना है। अगर चौथे विचार की बात करें तो हीगल, जिनका कि पूरा नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। हीगल का पूरा नाम जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। अगर हीगल के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1770 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और इनका निधन जो है 1831 ईस्वी में हुआ। हीगल की इतिहास दृष्टि की अगर बात करें तो सबसे पहला बिंदु है कि इन्होंने माना विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। मतलब विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य जो है मानव चेतना का विकास करना है। दूसरा इन्होंने माना, हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं। हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं। पहला अंग है वाद, दूसरा है प्रतिवाद, तीसरा है संवाद या समन्वय। और इन्होंने ये भी, इनकी मान्यता ये भी थी कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। द्वंद्वात्मक विकासवाद का जो सिद्धांत है उसको भी इन्होंने माना है कि इतिहास की जो व्याख्या होती है वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। अगर परिभाषा की बात करें तो हीगल ने जो परिभाषा दी है, इतिहास केवल घटनाओं एवं अन्वेषण का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान होती है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता है, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। ऐसी परिभाषा हीगल ने दी है। अगर डार्विन की बात करें तो डार्विन, जिनका कि पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है और इनका जन्म 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, निधन 1854 ईस्वी में हुआ। इनकी इतिहास दृष्टि की बात करें तो पहले इन्होंने माना कि इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। दूसरा, इन्होंने सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है, ऐसा माना है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। अगर थॉमस कार्लाइल की बात करें तो इनका जन्म जो है 1795 ईस्वी स्कॉटलैंड में हुआ, निधन 1891 ईस्वी में हुआ। इनके इतिहास दृष्टि की बात करें तो उन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। थॉमस कार्लाइल ने इतिहास की जो परिभाषा दी है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये परिभाषा कार्लाइल ने दी है। अगर बात टेन की करें तो टेन का पूरा नाम हिप्पोलिट एडोल्फ टेन है। टेन का पूरा नाम हिप्पोलिट एडोल्फ टेन है और इनका जन्म जो है वो 1828 ईस्वी में फ्रांस में हुआ, निधन 1893 ईस्वी में हुआ। और इनके इतिहास दृष्टिकोण की बात करें तो इन्होंने ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक इतिहास के जनक कौन हैं? हिप्पोलिट एडोल्फ टेन हैं। दूसरा बिंदु है, इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया। तो विधेयवादी पद्धति का अर्थ होता है संदेह से परे। विधेय का मतलब संदेह से परे। और विधेयवादी पद्धति, इसका जन्म रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ और विधेयवाद का अर्थ होता है संदेह से परे। और विधेयवाद, चौथा बिंदु है विधेयवाद का आगमन रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ। पांचवा बिंदु इनका है, ये पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। कौन सी? विधेयवादी पद्धति। छठा जो बिंदु है, इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। किस पद्धति में? विधेयवादी पद्धति में। तो आधुनिक इतिहास के जनक जो है वो टेन माने जाते हैं, प्रमुख इतिहासकार हैं और इन्होंने जो है विधेयवादी पद्धति का जनक भी माना जाता है। इतिहास की परिभाषा की बात करें तो इन्होंने परिभाषा दी, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से
निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है, ऐसा तेन ने माना है। और जाति शब्द का अर्थ होता है वातावरण विशेष में रहने वाला समूह। और इसके अलावा किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होता है, ऐसा तेन ने माना है। इसी क्रम में अगले जो इतिहासकार हैं वो हडसन हैं नंबर 8 पर, और इनकी जो परिभाषा है वो ये है, साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए, ऐसा हडसन ने माना है। एक पश्चिमी विचारक और हैं नंबर 9 पर, हेराल्ड पी सिम्पसन, इसे सिम्पसन भी कहा जाता है या मानते हैं हम लोग। तो पहला इनकी परिभाषा एक जो है कि साहित्य के इतिहास लेखक की समस्या केवल ये नहीं है कि वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि ये भी कि एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करे। साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगें होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं रचना कब, कहाँ, कैसे और क्यों की गई, ऐसा हेराल्ड पी सिम्पसन ने परिभाषा दी है, ऐसा कहा है। दूसरी इनकी परिभाषा है, दूसरा साहित्य के संबंध में कथन है कि साहित्य का इतिहासकार ये पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परिवर्ती काल को क्या दिया। ये जो है इन्होंने स्ट्रेटजीज इन क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में ये लिखा है। तो इस प्रकार से हमारे जो पश्चिमी विचारक थे उनकी हमने इतिहास संबंधी जो परिभाषाएं वो देख ली। और आपको वीडियो कैसा लगा या किस विषय पर और आप वीडियो चाहते हैं, आप इनसे चाहे नोट्स भी बना सकते हैं, ये नोट्स ही हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।